हेलो एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी क्लास। आपका जैसे कि वर्ड ख़त्म हो चुका है और अब हम शुरू करने वाले हैं एक्सेल। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एक्सेल का यूज किस लिए होता है। तो उससे पहले हम अपना एक्सेल ओपन कर लेंगे। आपको यहाँ सर्च बार में आना है और यहाँ पे टाइप करना है एक्सेल। तो यहाँ पे आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दिख रहा है, इसको आपको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका एक्सेल ओपन हो चुका है। ठीक है, तो हम समझेंगे कि एक्सेल का यूज होता किस लिए है। सबसे पहले तो थोड़ा सा हम यहाँ पे थ्योरी देखेंगे एक्सेल का कि एक्सेल है क्या। एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया एक बहुत ही लोकप्रिय और पावरफुल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। आसान शब्दों में कहें तो यह एक डिजिटल रजिस्टर या डायरी है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, जिसमें आप अपने डेटा का हिसाब बहुत ही व्यवस्थित तरीके से रख सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, आप अपने डेटा का हिसाब बहुत व्यवस्थित तरीके से रख सकते हैं। अब आप कैसे डेटा का हिसाब रखेंगे, चलिए समझते हैं। एक ऐसा डेटा जिस डेटा में कैलकुलेशन भी हो, वो डेटा जिसमें आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत हो। वर्ड में हम कैलकुलेशन बहुत अच्छे से नहीं कर पाते थे, लेकिन यहाँ पे हम कैलकुलेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। वो कैसे, आगे देखेंगे। अगला देखेंगे, एक्सेल को अच्छे तरह से समझने के लिए इसके मुख्य पहलुओं को नीचे दिए यहाँ पे देखेंगे। ये कह रहा है रो, कॉलम और सेल। क्या कह रहा है, रो, कॉलम और सेल। तो पहले हम समझेंगे इसमें रो, कॉलम और सेल क्या है। तो रो, जब आप एक्सेल खोलते हैं तो आपको स्क्रीन पर एक बड़ी सी टेबल दिखाई देती है जिसमें वर्कशीट कहते हैं। जैसे आपने एक्सेल ओपन किया, ये बड़ी सी टेबल दिख रही है आपको। यहाँ से ए से लेके यस तक दिख रहा होगा, फिर 1 से लेके 23 तक दिख रहा है। ये छोटे छोटे बॉक्सेस दिख रहे हैं। हाँ, ये इसी की बात कर रहा है। ये पूरा क्या है आपका एक, चलिए देखते हैं अगला। कॉलम, ये खड़ी लाइनें होती हैं जिन्हें अक्षरों ABC से दर्शाया जाता है। मतलब कि ये जो लाइनें हैं ABC D करके, ये आपका क्या है, कॉलम्स हैं। और यहाँ पे जो ये 1 2 3 4 करके है, ये आपकी रो हैं। कंफ्यूज मत होइएगा आप। जो A B, देखिए हम A को सिलेक्ट किए, पूरा सिलेक्ट हो गया। B को किए, पूरा सिलेक्ट हो गया, ये आपका कॉलम है। हमने 1 को सिलेक्ट किया, पूरा सिलेक्ट हो गया। 2 को किया, पूरा सिलेक्ट हो गया। तो ये जो 1 2 में चल रहा है, ये आपका रो है। और जब हम किसी जगह पे क्लिक करते हैं तो वो एक बॉक्स जो बनता है, इसको हम सेल कहते हैं। ठीक है, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। आगे देखेंगे एक्सेल का उपयोग। एक्सेल का इस्तेमाल स्कूल, दुकानों से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों में निम्नलिखित कामों के लिए किया जाता है। शायद है कि आप लोग यहाँ से समझ जाएंगे कि एक्सेल का उपयोग होता किस लिए है। तो देखेंगे, डेटा एंट्री और स्टोरेज, किसी भी तरह की जानकारी। अब देखिए, ग्राहकों की लिस्ट हम वर्ड में बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्या खरीदा हुआ है, इस चीज़ का हम कैलकुलेशन वहाँ पे नहीं कर सकते अच्छे से। स्टूडेंट्स के मार्क्स हम वहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स का कैलकुलेशन नहीं कर सकते थे। कहाँ पे, वर्ड में। तो आगे देखेंगे यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन वहाँ पे भी होता था आपके टेबल में, लेकिन बहुत नॉर्मल। बट यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपका जोड़, घटाव, गुणा, भाग जैसे बेसिक हिसाब से लेके बड़े बड़े कैलकुलेशन पलक झपकते ही कर सकते हैं। फार्मूला और फंक्शन, एक्सेल में पहले से बने हुए कई फार्मूला होते हैं, जैसे जोड़ने के लिए सम, औसत निकालने के लिए एवरेज, और डेटा को ढूंढने के लिए VLOOKUP। तो आपके घंटों का काम जो होता है, ये बहुत आसान कर देता है। उसके साथ साथ चार्ट और ग्राफ आपको मिल जाता है। तो हम इसके बाकी ऑप्शंस को एक एक करके समझेंगे कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो अभी हमने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया कि ये था क्या। उसके बाद आगे हम देखेंगे यहाँ पे आपका जो सेव था, मतलब कि बाकी ऑप्शन जो थे, अगर आप देखेंगे कि वर्ड की तरह ये कुछ मिल रहा है, मतलब कि उसी की तरह मैच है। तो यहाँ पे ऊपर का ये आपका टाइटल बार हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये आपके 3 बटन्स मिलते हैं। एक होता है आपका मिनिमाइज, दूसरा होता है रिस्टोर डाउन, और तीसरा होता है क्लोज। जब हम मिनिमाइज करते हैं तो हमारा प्रोग्राम जो है वो बंद होकर यहाँ हमारे टास्क बार में आ जाता है। प्रोग्राम तो हमारा ओपन होता है, लेकिन विंडो हमारी खाली हो जाती है। उसके बाद अगर हमें अपनी विंडो को छोटा करना होता है तो हम यहाँ इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो हमारी विंडो छोटी हो जाती है। इसको हम अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, कहाँ तक हमें अपनी विंडो को रखना है। फिर से हमें इसे पूरे स्क्रीन पे फैलाना होता है तो हम यहाँ क्लिक करते हैं। उसके बाद ये हमारे पास फाइल बटन होता है।
फाइल बटन के बाद हमारे पास ये सारे मेन्यू होते हैं, जहाँ पे होम, इंसर्ट, लेआउट, ये सारे मेन्यू होते हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो ये सारे आपके रिबन्स होते हैं, जैसे कि अब तक आपका सारा वर्ड टू सेम था। उसके बाद ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार है। वहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार ऊपर होता था, यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार नीचे है। तो यहाँ पे नई चीज़ ये आ गया है, ये आपका फार्मूला बार है। जब भी आप कोई फार्मूला लगाएंगे तो वो यहाँ पे शो होता है। और ये आपका सेल एड्रेस है, मतलब अगर आप कहीं पे क्लिक कर रहे हैं तो ये बताता है कि आपने किस सेल में क्लिक किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये आपके कॉलम्स होते हैं, ABCD करके जितने भी हैं ये आपके कॉलम्स हैं, और 1 2 3 4 करके ये जितने भी हैं ये आपके रो हैं। और आप कहीं पे क्लिक करते हो ये आपका सेल होता है। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ स्टेटस बार में सीट 1, सीट 2, सीट 3 करके है। ये आपकी एक एक सीट्स होती हैं, मतलब कि आपके पूरे एक स्प्रेडशीट में ये 3 सीटें मिलती हैं। यहाँ पे और भी आप सीटों को बढ़ा सकते हैं, जैसे सीट 1 है, सीट 2 है, सीट 3 है, और भी सीट को हम यहाँ बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जितनी सीटें हम चाहें उतनी सीटें अरेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका जूम मिल जाता है, और ये आपका व्यू में पेज लेआउट मिल जाता है, नॉर्मल पेज लेआउट, और उसके बाद पेज ब्रेक प्रीव्यू। यहाँ पे आपका स्क्रॉल बार मिल जाता है, और एक स्क्रॉल बार यहाँ पे होता है। तो इस क्लास में इतना ही देखेंगे, और अगली क्लास में हम देखेंगे आपका फाइल बटन। फाइल बटन के जितने भी ऑप्शंस हैं, इसमें से सारे ऑप्शंस आपको पता हैं, लेकिन हम एक बार फिर से इसे रिपीट करेंगे कि इन ऑप्शंस का यूज किस लिए होता है, ठीक है।